और हम ये जानेंगे कि इस वर्ष दीपावली कब है। जिन लोगों का दुकान नहीं चलता है, ग्राहक नहीं आते हैं, तो क्या करें? हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतसृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मावह। कुछ लोग धनतेरस के ही पूजा कर लेते हैं, क्या हाँ, करना देखिए, चाहिए कि नहीं? धनतेरस के रोज जो लोग पूजा करते हैं, लक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आर पार और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। दीपावली कब मनाएं, 31 को कि 1 को, इसको लेकर के चर्चा चल रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं 1 तारीख को होगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं 31 तारीख को होगा। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य दिनेश मिश्रा जी, इनसे हम बात करेंगे और जो भी आप लोगों के अंदर जो शंका चल रहा है उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। हमारे यहाँ अपना सत्तू शुद्ध सरसों का तेल, आटा, मैदा, मसाले, बेसन तैयार करके दिया जाता है। साथ में घी, चीनी, रिफाइंड, चावल, दाल, बिस्किट, आइसक्रीम, पनीर, दूध, श्रृंगार के संपूर्ण सामग्री एवं सभी प्रकार के किराना सामान उचित मूल्य में दिया जाता है। कोमल ट्रेडर्स, मैन रोड, डक्सौल थाना के ठीक सामने। और हम ये जानेंगे कि इस वर्ष दीपावली कब है। ये कार्तिक वदे चतुर्दशी रोज उपरांत अमावस्या रोज गुरुवार को दिनांक 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। 31 अक्टूबर रोज गुरुवार 2024 को दीपावली मनाई जाएगी। यह क्लियर है। 1 को दीपावली नहीं मनाई जाएगी, इसलिए कि 1 तारीख जो है उसमें अमावस्या नहीं है और चतुर्दशी उपरांत अमावस्या तिथि हो रही है। तो सभी संतों का कहना है और सभी शास्त्रों का कहना है कि चतुर्दशी उपरांत जब अमावस्या तिथि लगती है और अमावस्या तिथि जब रात में आती है तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसलिए 31 अक्टूबर 2024 रोज गुरुवार को दीपावली मनाई जाएगी। मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि इस साल जो दीपावली का ये त्यौहार है जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, गणपति भगवान की पूजा की जाती है, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है, रिद्धि सिद्धि की पूजा की जाती है, शुभ लाभ की पूजा की जाती है और कलश के सभी देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो प्रदोष काल में आप दीप जलावें और प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। प्रथम ये समय आ रहा है। इसके बाद में एक चर लगन आ रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को गाड़ी है, ट्रक है, जीप है, इसकी पूजा करनी है तो उसकी पूजा होनी चाहिए चर लगन में, जो 8:11 के बाद में हो रहा है। और एक पूजा और होता है, जैसे बिजनेस है, व्यवसाय है, आप सामान लाते हैं, उसकी बिक्री होती है और पुनः आप लाते हैं, ग्राहक आपके दुकान में आते हैं, आप बेचते हैं और फिर मंगाते हैं, तो इसको कहा जाता है दिसभाव लगन। तो उसका लगन होता है मिथुन लगन, जिसे दिसभाव लगन के नाम से भी जाना जाता है। तो वह लगन 8 साढ़े 8 बजे के बाद में शुरू होगा और एक सिंह लगन आता है जो रात में 12 बजे के बाद में रात्रि पूजा की जाती है। इस पूजा में सबसे प्रमुख बात यह है कि आप जो लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, जो गणपति भगवान की पूजा करेंगे, तो गणपति भगवान को जो मिष्टान आप अर्पण करना चाहें उसके साथ लड्डू अवश्य अर्पण करें। लड्डू का विशेष महत्व है। दूसरी बात, जो आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनको भी लड्डू अर्पित करें, अर्पण करें, नैवेद्य भोग लगावें और सुंदर सुंदर फल। नियम ये है कि हम लोग जो अपने उपयोग में लाते हैं फल, वैसा फल, अच्छा फल माँ लक्ष्मी जी को, गणपति भगवान को अर्पण करें, कलश के सभी देवी देवताओं को अर्पण करेंगे। एक बात ऐसी भी है, सुनने में आता है, लोग कहते हैं कि जो मेरा व्यवसाय है, मेरा वाणिज्य है, मेरी दुकानदारी है, तो इसमें ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिक्री नहीं हो रही है, या मेरी आर्थिक समस्या अच्छी नहीं है। ऐसे जो घर में भी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं दीपावली के रोज, तो वो भी कहते हैं कि मुझे बहुत गरीबी है, पूजा करते हैं लेकिन प्राप्ति नहीं है, कमी ही कमी है। तो इसका मैं एक उपाय आप सबको बता रहा हूँ और यह साधारण उपाय है, इसे आप अवश्य करें। तो जो आप हवन करेंगे तो इस साल कोलगट्टे का हवन करें। एक कचौड़ा में, स्टील के कचौड़ा में नहीं, एक पीतल के कचौड़ा में गाय का घी रखें और 5, 11 या 21 या 108 उसमें कोलगट्टा रखें और आम की लकड़ी
से अग्नि प्रज्वलित करें कपूर के द्वारा, और आम के पल्लव से या जो पीतल का चम्मच आता है जिसे आचमनी भी कहा जाता है, तो उस आचमनी से एक एक कौलगट्टा घी के साथ उठा करके आप हवन करें। आपको और मंत्र की जानकारी नहीं है तो सिर्फ आप बोलिए ओम श्रीयै नमः। यह माँ लक्ष्मी का बहुत बड़ा मंत्र है। इस मंत्र से आप पूजन करें। बहुत सारे लोग हैं कि जो ब्राह्मण को नहीं बुला पाते हैं, ब्राह्मण उस दिन नहीं मिल पाते हैं, यदि वो लोग अपने से पूजा करना चाहते हैं तो कैसे करें? देख, तो इसका उपाय ये है कि जो आप अपने हाथ से पूजन करते हैं तो भाव में भगवान का निवास होता है। अगर आपकी भावना अच्छी है तो उसमें भगवान जी आएंगे, माँ लक्ष्मी जी आएंगी, गणपति भगवान आएंगे, कुबेर भगवान आएंगे, और आप अपने हाथ से भी प्रसाद, फल, फूल, कोलगट्टा भगवान को अर्पित करें, अर्पण करें, नैवेद्य लगावें। और जो मैंने बताया हवन करने की प्रक्रिया क्या है, तो अपने हाथ से ही, अगर आपको श्रीयै नमः कहने में परेशानी है, आपको नहीं आ रहा है, तो जय माँ लक्ष्मी जी तो कहने आ जाएगा। जय माँ लक्ष्मी जी, जय माँ लक्ष्मी जी। आप बोले जय माँ लक्ष्मी स्वाहा, जय माँ लक्ष्मी स्वाहा। स्वाहा का अर्थ जो है लोग लगाते हैं जलने से, कि स्वाहा मतलब जल जाना, लेकिन शास्त्र ये नहीं कहता है, वेद ये नहीं कहता है। शास्त्र का कथन है स्वाहा मतलब कल्याण। आप जिनकी आहुति कर रहे हैं, आप जिनकी पूजन कर रहे हैं, वो आपका कल्याण करें। तो अपने से भी अगर आप पूजन करना चाहें तो अपने घर में या वाणिज्य में या व्यवसाय में या कहीं भी पूजन कर सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बस आपकी भावना अच्छी और सच्ची होनी चाहिए। एक और बात है, कुछ लोग धनतेरस के ही पूजा कर लेते हैं क्या? हाँ, देखिए, धनतेरस के रोज जो लोग पूजा करते हैं तो इसे कहते हैं धन त्रयोदशी व्रत। धन त्रयोदशी व्रत मतलब ये होता है कि भगवान भोले शंकर की पूजन। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक महीना में दोनों पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में, भगवान भोले शंकर की पूजा होती है सभी जगह, जिसे लोग कहते हैं साधारण बोलचाल की भाषा में कि महादेव जी पूजना। मेरे यहाँ महादेव जी की पूजन हो रही है। तो नियम ये है कि धनतेरस के रोज आप महादेव जी की पूजन करें। अब रही माँ लक्ष्मी जी के पूजन की बात, तो ये तेरस के पहले धन शब्द प्लस हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर आप धनतेरस के रोज भी पूजा करते हैं तो भी अच्छा है, इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, आप पूजन करें। लेकिन जो विधि हमने बताया है, जो हवन करने की प्रक्रिया है, जो कोलगट्टा, हल्दी, धनिया गोदरेज में रखने की प्रक्रिया है या गला में रखने की प्रक्रिया है, ऐसा आप करें। लेकिन नियम जो पहले से आ रहा है, तो पहले से या शास्त्र सम्मत जो है वो नियम ये है कि अगर माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो विशेष कर दिवाली के ही दिन करें। लिखा हुआ है साल में, वर्ष में एक बार माँ लक्ष्मी जी गणपति भगवान के साथ, कुबेर भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ इस धरातल पर आती हैं। उनकी पूजा होती है अमावस्या के रोज, दीपावली के रोज, और वो खुश होकर के अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दे करके यहाँ से जाती हैं। और धनतेरस के रोज भी जो भगवान भोले शंकर की आप पूजन करते हैं या साथ में माँ लक्ष्मी जी को की जो पूजन करते हैं, तो उसके अधिपति हैं कुबेर भगवान। तो भगवान भोले शंकर की कृपा बरसती है और माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसती है, और कुबेर का खजाना खुल जाता है। किसके लिए? जो माँ लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं उनके लिए। आप धनतेरस को कीजिए तब, या आप दीपावली को कीजिए तब, लेकिन नियम है ज़्यादा दीपावली को ही करें। तो अंत में क्या कुछ कहिएगा जितने भी हमारे व्यूअर्स? हम यही कहना चाहेंगे कि चलिए, बहुत बहुत आर पार 24/7 के साथ है आप सबों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, और आपके घर में लक्ष्मी की बारिश हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर छठ के बारे में अगर कुछ जानकारी आपको लेना हो या कोई भी जानकारी लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगले एपिसोड में आचार्य जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए खबर आर पार। जय हिंद।